अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो वर्षा हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे कि आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का भी स्क्वाड सामने आ चुका है एशिया कप के हवाले से। इंडिया का स्क्वाड भी सामने आ चुका है एशिया कप के हवाले से। आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे कि किसका स्क्वाड जो हमें ज्यादा स्ट्रांग लगता है, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है और कौन जो है वो ज्यादा इस वक्त जो है अपर हैंड आ रहा है। बात करेंगे तफसील से इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ हमारे पास आ रही है। तो जैसे आज आपको पता ही है कि आज इंडिया का स्क्वाड जो है एशिया कप का सामने आ गया, जिसमें बड़े बड़े नाम जो है शामिल तो नहीं है, लेकिन डेंजरस खिलाड़ी जो है इंडिया के स्क्वाड के अंदर भी शामिल है। सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी शामिल है, अभिषेक शर्मा जो कि इस वक्त T20 के नंबर 1 है वो शामिल है, बिल्कुल शुभमन गिल की जो है एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर जो है वो वापसी हुई है। बड़ा सपोर्ट करते हैं उनको जो गौतम गंभीर है। पाकिस्तान के पास भी बड़े मेन प्लेयर मौजूद है। तो भाई क्या लग रहा है इंडिया का जिस तरह स्क्वाड आया है सामने, किसका स्क्वाड ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है? देखो, अगर आप स्क्वाड की बात करो तो जो सबसे नोटेड पॉइंट वाली बात थी वो ये थी कि आपने 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया और जो उन्होंने अनाउंस किया 15 रुकनी स्क्वाड किया। अब 17 में अब आपने 2-3, अब आप 2 कह लो, चलो 15 आपका है तो 2 आपने भी आप कह लो कि अनाउंस कर दिए हैं, थोड़े से ऑप्शन ज्यादा रखे हैं। लेकिन इंडिया में एक चीज की जो मुझे, अगर आप देखो तो 2-3 चीजें अच्छी है, लेकिन एक जो मुझे उसके अंदर कमी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि बॉलर्स उन्होंने अपने स्क्वाड में बहुत ही लिमिटेड रखे हुए हैं। 3 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं, 2 स्पिनर और 1 ऑलराउंडर, यानी कि टोटल मिला के ये बनते हैं आपके पास टोटल ऑप्शन जी 6 उनके पास ऑप्शन है। अब अगर आप स्पिन स्पेशली देखो तो हमेशा स्पिन इंडिया ज्यादा खिलाता रहता है। अब थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन जब इंडिया 11 अपनी बनाएगा ना, इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में मुझे लग रहा है कि इंडिया ने एग्जेसिव बैट्समैन रख लिए हैं। अब 3 इनके पास ऑप्शन है, जो 4 आप कह सकते हो। अब जैसे जितेश शर्मा वो बैकअप विकेट कीपर है, वो भी निचले नंबरों में बैटिंग कर सकते हैं। शिवम दुबे को भी रखा है, वो भी निचले नंबरों में बैटिंग करते हैं। रिंकू सिंह को भी रखा हुआ है। अब ये तीनों में से तो शायद मुझे लग रहा है कि शायद एक भी ना खेले या शायद एक खेले, लेकिन अगर इनमें से एक खेलेगा तो इंडिया का जो अपनी बैटिंग है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑलराउंडर है वाशिंगटन सुंदर वो नहीं है इस टीम के अंदर। जडेजा इंडिया के ऑलरेडी वो जा चुके हैं, तो थोड़ा सा जो ऑलराउंडर की है वो कमी महसूस हो रही है। तो थोड़ा सा आप कह लो कि अगर वो अपने 4 बॉलर पूरे खिलाते हैं, 2 स्पिन 2 फास्ट बॉलर, तो उनकी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज होगी। ये एक उनको नुकसान मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब पाकिस्तान की अगर आप बात करते हो, जो बेसिक बात करते हो, वैसे तो अभी हमारी चीजें ठीक नजर आ रही हैं। ठीक है, वो प्लेयर टू प्लेयर एक अलग चीज है कि कौन सा प्लेयर अच्छा कर सकता है या यहां से अच्छा कर सकता है वहां से कर सकता है, लेकिन आपके लिए जो राइट कॉम्बिनेशन है वो बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सोच का नहीं पता कि अगर तो आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हो और आपकी अगर ये सोच हुई, मुझे लग रहा है कि वो हमें हर्ट कर सकती है, जो नुकसान है हमारी टीम का। अगर तो हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि भाई हम 2 स्पिनर खिलाएंगे, सुफियान मुकीम और आपके जो इब्रार है सॉरी, फिर तो हमारे लिए चीजें बड़ी बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज हमारे लिए थोड़ी सी ये चीज मुश्किल हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर भी हमारा कॉम्बिनेशन निस्बतन बेहतर बन रहा है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस उनके पास थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान के स्पिनर की। अगर आप बात करें जिस तरह पाकिस्तान के पास मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो सुफियान मुकीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खेलेंगे, हम तो ये सोचते हैं कि दोनों स्पिनर को आप खिलाएं। इब्रार ने कितना तंग किया हुआ था इंडिया को, याद है मुझे चैंपियन ट्रॉफी के मैच में जो दुबई में ही था, वहां पे विराट कोहली एंड में शाबाशी देकर गए थे इब्रार को, जिस तरह उन्होंने शुभमन गिल को आउट करने के बाद यूं किया था, बड़ा वायरल जो है उनका गया था। लेकिन एक्सपीरियंस हमारे पास थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनके पास जो 2 स्पिनर है, एक कुलदीप है और एक वरुण चक्रवर्ती, दोनों बहुत तगड़े हैं, दोनों बहुत तगड़े स्पिनर है। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो चैंपियन ट्रॉफी को आधा जितवाने में, स्पेशली वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जहां पे ट्रेविस हेड एक बार फिर मारना शुरू हो गए थे, फाइनल में आउट करने में इनका हाथ था। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस स्पिन में इंडिया के पास ज्यादा है। नहीं, स्पिन ऑब्वियसली अगर हमारे दोनों जो स्पिन वाले हैं वो पोटेंशियल वाले हैं, हमारे भी नए बच्चे हैं, ये टैलेंटेड हैं और बहुत बड़े, अगर आप देखो जो टैलेंट की दोनों में कोई कमी नहीं है और आगे जाके बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं अगर अच्छा यूटिलाइज किया जाए। लेकिन एट द मोमेंट अगर आप पूछो कि स्पिन का, तो ऑब्वियसली उनका स्पिन बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा मजबूत है, 2 ही क्योंकि उनके पास स्पिनर है। लेकिन अब सवाल फिर मैंने जो पहले ही कर दिया था कि क्या वो दोनों को खिला पाएंगे, या अगर 2 फास्ट बॉलर भी खिलाएंगे। हाँ, अगर एक फास्ट बॉलर खिला के वो 2 खिलाते हैं स्पिनर, फिर तो चलो ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों स्पिन खिलाते हैं, दोनों फास्ट खिलाते हैं, अब ये उनकी अच्छी टीम बन सकती है मेरे ख्याल से। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी टीम मैनेजमेंट ये फैसला करने के लिए बड़ी मुश्किल है। थोड़ा सा ऊपर से आए ना, मैं ये चाहता हूं, पहले आप जरा ऊपर से, आपके इधर एकदम जो है वो बीच में से आगे जो है वो खाना खाना शुरू हो गए भाई। आप ये बताएं जिस तरह ओपनर्स से चलो हम जो है वो आगाज करते हैं, मतलब दोनों ही ओपनरों के हवाले से बात करेंगे ना। अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान और साइम ओपनिंग करेंगे, और अगर इंडिया की तरफ से बात कर लें तो इंडिया की तरफ से जो आपके
नंबर 1 बैट्समैन है, वो शुभमन आएंगे। गिल तो होंगे ही होंगे। हाँ। और पॉसिबल तौर पे अभिषेक शर्मा, ये दोनों ही होंगे, अभिषेक शर्मा। अब देखो इसमें भी मुझे लगता है कि शुभमन गिल के आने से ठीक है, आप शायद इंडिया एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच से खेल रहा था। साउथ अफ्रीका में भी ये जोड़ी खिलाई थी अभिषेक शर्मा की, और उनके साथ जो है वो संजू सैमसन थे। संजू या तो 0 पे जा रहे थे या सेंचुरी बना रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब शुभमन गिल के आने से जो यूएई की कंडीशन है वो थोड़ी सी बहुत आसान नहीं होगी, कि आप ये नहीं बोल सकते आज बैठ के 220 बनेगा या 230 वाली या 200 प्लस वाली कंडीशन नहीं होंगी। मुझे लगता है कि 170 अगर आप बनाते हो, यूएई दुबई में आप खेल रहे हो, शारजा में तो थोड़ा सा मैं और पीछे लेकर आऊंगा आपको, लेकिन अगर आप अबू धाबी में भी 160 और 170 अगर आप स्कोर करते हो तो ये आपका एक बड़ा अच्छा स्कोर होगा। नहीं, राइटी वर्सेस राइटी अगर नहीं, मैं उसमें आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि उस वजह से शुभमन गिल को लाने से जो इनका, अगर आप कहो कि बैटिंग है उसमें बड़ी मजबूती आएगी, क्योंकि वो वाली चीज नहीं है कि आप बोलोगे कि 200 बनेंगे। अब चूंकि 200 वाली कहानी नहीं है तो शुभमन गिल थोड़ा सा धीरे खेलते हैं, थोड़ा स्लो खेलते हैं। अच्छा, साहिबजादा फरहान और शुभमन गिल, क्योंकि एक तरफ साहिबजादा फरहान होंगे, एक तरफ शुभमन गिल होंगे, तो इसमें यह होगा कि जो अपर हैंड होगा, जाहिर बात है वो शुभमन गिल की तरफ ही होगा, क्योंकि साहिबजादा फरहान पहला इंडिया से मैच खेलेंगे। अब पता नहीं कि उस मैच में कैसे परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, क्योंकि शुभमन गिल इससे पहले भी इंडिया वाले मैचेस खेल चुके हैं और वो लीडरशिप रोल में भी इंडिया की तरफ से हैं, तो यहां पर तो मुझे लगता है 1 पॉइंट ऊपर है। लेकिन दाऊद साहब, जो साइम अयूब और दूसरा जो अभिषेक शर्मा वाली बात है, उसमें मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान को उसकी अर्ली विकेट मिल सकती है। उधर मुझे साइम अयूब थोड़े से ऊपर दिखते हैं। वजह यह नहीं है, बेशक वो नंबर 1 बैट्समैन है अभिषेक शर्मा, लेकिन चूंकि वो इतना तेज खेलने की कोशिश करता है कि उसकी विकेट अक्सर चली जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो अभिषेक शर्मा है वो तेजी दिखाएंगे, शायद वो किसी हल्की टीम के अगेंस्ट यूएई, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया है कि अभिषेक शर्मा को जो स्टाइल है उनका होता है कि भाई 230, 240, 250 स्कोर जो आप कहते हो ना टारगेट बन रहा है, वो अप्रोच अगर उस अप्रोच से चल गई ना तो वो फिर मैच वन साइड हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो इतनी अप्रोच चलेगी नहीं यूएई में, क्योंकि जो विकेट्स हैं वो स्लो हैं, और वहां पे जैसे आपने शुरू में बात की कि अभिषेक शर्मा का विकेट आपको जल्दी मिल सकता है, और सफियान मुकीम ने इमर्जिंग एशिया कप में आउट भी किया था। और मैं इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि जो शुभमन गिल है वो बेशक अपने नॉर्मल से 130, 135 के स्ट्राइक रेट से गेम को एंकरिंग करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। लेकिन देखो, आपने साहिबजादा फरहान को कहा कि वो थोड़ा नीचे रहेंगे और इनका रोल ऊपर रहेगा, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि जो नहीं, वही आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि जो साहिबजादा फरहान है उसकी फॉर्म लगी हुई है, सबसे जो पॉजिटिव चीज है। फॉर्म तो शुभमन गिल की भी है, जिस तरह T20 में नहीं है, वो टेस्ट में रन बहुत बनाकर आए हैं, 700 से ऊपर रन बनाकर आए हैं रेड बॉल पे। T20 में वो बहुत टाइम बाद वापसी कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको बराबरी पे रखूंगा, क्योंकि साहिबजादा फरहान के पास जो प्लस पॉइंट है वो 2 है कि एक तो कंडीशन उसको बहुत सूट करेंगी, वो यूएई की कंडीशन का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, प्लस उसके पास फॉर्म लगी हुई है, कॉन्फिडेंस उसके पास पूरा है। तो ओपनिंग में मुझे लगता है कि ये बराबरी के ऊपर बात चलेगी। चले 1 डाउन पे आ जाए, तो पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान, इंडिया की तरफ से कौन आएगा जी? अब इंडिया की तरफ से संजू सैमसन, हाँ पॉसिबिलिटी तौर पर है, लेकिन अभी भी संजू सैमसन को आप कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नंबर 3 अभी कंफर्म नहीं है। अब क्योंकि संजू को वो 3 पे रखना चाह रहे हैं, तो 3 पे ये भी पॉसिबिलिटीज है कि शायद वो संजू को 3 पे खिलाएं, शायद वो संजू को 5 पे खिलाएं, और ये भी अब ऑप्शन है कि जो जितेश शर्मा उन्होंने बैकअप विकेट कीपर रखा है वो उसको खिला के संजू को बाहर करके तिलक वर्मा को नंबर 3 पे कर दें। चलो, अगर तिलक वर्मा आगे तो वो भी लेफ्टी, यहां से फखर जमान आगे वो भी लेफ्टी। अब बताएं जरा। अब लेकिन अगर आप देखें, लेकिन चलो अभी हम संजू के साथ चले जाते हैं, मान के चलते हैं, क्योंकि संजू फर्स्ट चॉइस है तो संजू का भी चांस है, तो भी चलो हम अभी मान के चल लेते हैं कि शायद संजू को ही ये रख लें। अब संजू की देखिए, मुझे लगता है कि संजू जब नंबर 3 पे आते हैं थोड़ी सी उनकी यूटिलिटी कम होती है, और थोड़ा सा ओपनिंग अच्छी करते हैं, और थोड़ा सा प्रेशर वाइज अगर आप देखो तो वो लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। और फखर जमान मुझे लगता है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। फखर जमान की अगर आप T20 में अगर आप स्टैट्स भी देखो तो फखर जमान नंबर 3 पे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं एज कंपैरिजन ओपनिंग। फखर जमान ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो मैं यहां पे कहता हूं कि वन डाउन एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, बहुत एक्सपीरियंस है, और उसको पता है कि इंडिया के अगेंस्ट कैसे खेलना है, उसको पता है कि प्रेशर सिचुएशन पे क्या करना है। तो यहां पर आपके यहां पे फखर जमान का पलड़ा यकीनन तौर पर हर दिन मैं बोलूंगा, बेशक वो रन बनाए ना बनाए, लेकिन अगर आपको पता होगा, अगर आपके पास चॉइस हो, तो आप फखर जमान के साथ चांस ले सकते हो एज कंपैरिजन अगर आप संजू को रख रहे हो। मैं फिर बता रहा हूं, अभी हमें नहीं पता, क्योंकि अभी उनकी कॉम्बिनेशन में भी किसी को भी नहीं पता कि अभी मोस्ट प्रॉब्ली हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि क्या पता है संजू को 5 पे खिलाएं, 3 पे ये तिलक वर्मा को रख लें, 4 पे सूर्या कुमार यादव को रख लें, 5 पे संजू को रखें, मे भी संजू को ड्रॉप करके जितेश शर्मा को रखें, लेकिन खिलाना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं ना। खैर, इसके बाद दाऊद साहब फिर आ गए जी हमारी तरफ से मोहम्मद हारिस है, तो उनकी तरफ से कौन है जी? उनकी तरफ से सूर्या कुमार यादव। इसमें तो फिर कोई डाउट ही नहीं कि सूर्य कुमार यादव बहुत ऊपर है, जो कि सच्ची बात है। क्या शॉटे मारते हैं, बस एक इशू चल रहा है कि उनकी फॉर्म नहीं चल रही, और वो इंजरी के बाद, हर्निया की इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा खिलाड़ी सूर्य कुमार, बड़ा खिलाड़ी है, चारों तरफ खेलना जानता है, बेहतरीन खिलाड़ी है, कप्तान भी है,
लेकिन बस एक दो उसको नुकसान हो रहे हैं। बेशक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हारिस से ऊपर है वो, लेकिन जो एक दो नुकसान है उसके लिए जो बुरी चीजें हैं, एक तो ये है कि फॉर्म नहीं लगी हुई, पिछली सीरीज में रन नहीं आ रहे थे, जो लगातार एक दो सीरीज खेल रहे हैं, वो नंबर 3 पे खेलते थे। जब गौतम गंभीर की इंजरी के बाद भी आए हैं, अभी उनको नंबर 3 पे रखा था, फिर उसके बाद उन्होंने अपना नंबर तिलक वर्मा को दे दिया, क्योंकि इतने रन नहीं आ रहे थे सूर्या के, खुद वो 4 पे चले गए थे। तो एक तो नंबर उन्होंने अपना चेंज किया, वो नंबर 4 पे आ रहे हैं, 4 पे उतना डिलीवर नहीं कर पा रहे। दूसरा एक जो नुकसान है उनका वो ये कि हर्निया की इंजरी के बाद आ रहे हैं और सर्जरी के बाद आ रहे हैं, तो थोड़ा सा फॉर्म इधर उधर हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सूर्या को ही ऊपर रखेंगे कि यहां पर सूर्या का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खैर जी, इसके बाद अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो आगा अली सलमान आएंगे, और इंडिया की तरफ से कौन आएगा? इंडिया की तरफ से अगर आप तिलक वर्मा को फिर रख लो, तिलक वर्मा तो फिर ऑलरेडी नीचे थे तिलक वर्मा, नहीं वो हमने संजू को रख लिया था ना, चले तिलक वर्मा रखा था। तिलक वर्मा का थोड़ा सा ये है कि स्ट्राइक रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तिलक वर्मा जो आपके ये है सलमान अली आगा है, इनसे बहुत आगे हैं, क्योंकि वो बहुत छक्के मारते हैं, और जो आगा है उनके अंदर ये जरूर है कि वो इनिंग को बिल्ड करना जानते हैं, वो इनिंग को लेकर चल सकते हैं। अब इस पर यही है ना कि तिलक वर्मा का जो बेस्ट यूटिलिटी और थी वो 100 मार रहे थे जब नंबर 3 पे खेल रहे थे। नंबर 5 थोड़ा सा तिलक के लिए भी लेट हो जाता है, लेकिन आगा की यूटिलिटी थोड़ी कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप आगा को देखो तो वो स्ट्राइक रेट भी कम है, हाँ स्ट्राइक रेट भी कम है, और वो उतना नीचे आके उतना कुछ खास नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर तिलक वर्मा का मुझे लगता है कि पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा इस नंबर पे आके, क्योंकि तो यहाँ पर आपको तिलक वर्मा थोड़े से भारी नजर आ रहे हैं। चलो जी, इसके बाद हमारा सबसे बेस्ट जो हमें लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में उभरता हुआ सितारा है वो है जी हसन नवाज, जो कि 6ठे नंबर पे आ जाएगा। इंडिया की तरफ से कौन आएगा जी? इंडिया की तरफ से पॉसिबल तौर पर हार्दिक पांड्या। ये मुकाबला बड़ा हसन नवाज का बड़े फिर नो डाउट फिर हार्दिक पांड्या जो है वो एक तरह से ऊपर है, क्योंकि हसन नवाज ने भी किसी किस्म का प्रेशर जो है वो फेस नहीं किया, और हार्दिक पांड्या ने बड़े बड़े मैचों में बड़े बड़े प्रेशर फेस किया। बिल्कुल आप ठीक बात करो, लेकिन इस पे एक चीज है कि ये जो 6ठे नंबर पर आपका हसन नवाज है और उनका हार्दिक पांड्या, अब इस पर ना दोनों ये कहती हैं जो टीम मैनेजमेंट है कि या इनके नंबर फिक्स नहीं है, अगर हमें अच्छा स्टार्ट मिलेगा तो वो भी हार्दिक को ऊपर भेज सकते हैं, वो भी हार्दिक को ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, और हम भी हसन नवाज जो हमारी टीम का बेस्ट हार्ड हिटर है वो ऊपर जा सकता है। लेकिन इस पे फिर अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हार्दिक पांड्या ने जो प्रेशर फेस किया हुआ है, हार्दिक पांड्या जो स्पिन कंडीशन में कर सकते हैं वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। जितनी बार वो दुबई में खेले इतनी बार तो दुबई हसन नवाज गए नहीं होंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इसमें एक जो चीज अब पाकिस्तान के हक में जाती है हसन नवाज के लिए, वो है कॉन्फिडेंस और फॉर्म जो लगी वो कमाल है। अब हार्दिक पांड्या इस इंडियन टीम के कैंडिडेट थे वाइस कप्तानी के, वो शुभमन गिल को दे दी गई है। अच्छा, इसमें ना फिर हार्दिक पांड्या भी इंजरी से आ रहे हैं, फिर हार्दिक पांड्या की भी फॉर्म का थोड़ा इशू है। इसमें मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज से मुत्तफिक नहीं करता, आप जो कह रहे हैं ना फॉर्म लगी हुई है, अब मुझे ये देखना है कि उस दिन ये किस कॉन्फिडेंस से प्लेयर उतरते हैं। नहीं, अब मैं इंडिया वाले मैच में सबसे बड़ा मसला ये आता है ना कि जो भी नया प्लेयर आ रहा होता है ना, जो पहली बार खेल रहा होता है, उसके हाथ कांप जाते हैं, तो जो उसका 100% होता है ना वो सामने ही नहीं आता। अच्छा, अब ये जो आपकी यंग टीम है ना पाकिस्तान की, इस पे यही खास बात है इस टीम में कि अब जैसे मोहम्मद हारिस हैं, सैयदा फरहान है, साइम अयूब हैं, हसन नवाज है, ये जो यंगस्टर है ना, मैंने देखा है कि ये बड़ी से बड़ी टीम के अगेंस्ट भी ये मार कर आउट हो जाते हैं, लेकिन ये डरते डरते नहीं है। मैंने इनकी जो पॉजिटिव चीज देखी है, ठीक है ये शायद 0 पर भी आउट हो जाए, वो तो मैच है, ऑन द डे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके अंदर जो पॉजिटिव चीज है कि ये डरते डरते नहीं है। जैसे अगर हम पास में देखते रहे हैं कि जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे रन तो वो भी नहीं बना रहे थे, बाबर भी कोलैप्स हो रहे थे, रिजवान भी कोलैप्स कर रहे थे, बड़े बड़े नाम आपके कोलैप्स कर रहे थे, इफ्तिखार भी फंस रहे थे, बाकी भी आपके कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन वो घबरा रहे थे जो प्रेशर ले रहे थे। इनकी खास बात ये नजर नहीं कि प्रेशर नहीं लेते, तो ये एक चीज है। बाकी देखो वो आप जो फॉर्म की बात कर रहे हो ना, देखो मसला ये कि जब आप 3-4 महीने 5 महीने जब आप क्रिकेट ही नहीं खेलते ना, और फिर आप एकदम से आते हो, अब देखो इंडिया ने क्या मैच खेला, कोई अभी भी कोई सीरीज नहीं है, हार्दिक पांड्या खेले नहीं है। ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या बेस्ट प्लेयर है, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आप बोल दोगे उनको, लेकिन हार्दिक पांड्या 4 महीने से क्या खेले हैं ये तो आप बताओ। एक उनका अभी हल्का कुछ थका हुआ मैच हो जाएगा, एक एसोसिएट टीम्स के साथ हो जाएगा, आईपीएल खेले, बस उसके बाद इंडिया इंग्लैंड सीरीज शुरू होगी, उसके बाद आप देख लो ये पूरी अब 1-1.5 महीना इनका गैप है और वो खेलेंगे। अब हसन नवाज की आप बात कर रहे हो, वो तो लगातार आपको जितवा रहे हैं मैच, लगातार खेल रहे हैं, अभी बांग्लादेश से 2 सीरीज खेल ली है, वेस्ट इंडीज का पूरा टूर कर लिया, ओडीआई भी खेल लिए, T20 भी खेल लिए, अभी ट्राई सीरीज के 5 मैचेस खेल रहे हैं। देखो आप जो मर्जी कह लो, नेट्स नूट्स करते रहो, जो इंटरनेशनल मैच का एक प्रेशर होता है और वो आप जब खेलते हो, बॉल बल्ले से लगाते हो, एक प्रेशर फेस करते हो, वो एक अलग चीज होती है। मुझे लगता है कि ये टफ मुकाबला है और दोनों अपनी टीम के मैच विनर होंगे ऑन द डे, दोनों ही को ऑपोजिट टीम्स को पकड़ना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने हार्दिक पांड्या को ना पकड़ा तो हार्दिक पांड्या पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, और इंडिया ने अगर हसन नवाज को नहीं छोड़ा तो हसन नवाज इंडिया को नहीं छोड़ेगा। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास नंबर आ जाता है पाकिस्तान की तरफ से वो मोहम्मद नवाज है, और इंडिया की तरफ से क्या आएगा जी? अक्षर पटेल। बराबर का मुकाबला है, बराबर का मुकाबला, क्योंकि नवाज ने भी इंडिया के अगेंस्ट बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाई हुई है, हमें याद जब हम
दुबई में मौजूद थे, बैटिंग बड़ी जबरदस्त उन्होंने की हुई है। अक्षर पटेल वर्ल्ड कप का इनका हीरो है, जो कि वर्ल्ड कप जीते थे वेस्ट इंडीज के अंदर, बड़ी कमाल किस्म की उसने हिटिंग की थी और वो भी छक्के मारना जानता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बराबरी है। नहीं, बिल्कुल बराबरी यहाँ नजर आ रही है। और नवाज का एक बॉलिंग का खाली इशू था कि वो अच्छी नहीं कर रहे थे, और वो उन्होंने पिछले जो सीरीज में उन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई है, तो वो भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि वो दोबारा से उनका रिदम आ गया। थोड़ी सी बैटिंग उनकी डाउन नजर आ रही है, लेकिन यूएई में जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं हम सबको पता है कि वो कमाल करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर चीजें जो है वो हमें बराबरी नजर आ रही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अभी हम ये कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं अभी, एक्चुअली हम सही कंपैरिजन कर नहीं रहे। मैं आपको बताऊं उसकी वजह ये कि हम नंबर टू नंबर कंपैरिजन कर रहे हैं। अब जैसे अब आप अभी ये इन दोनों का खाली कंपैरिजन ठीक हुआ है बीच में। अब आप देखो, जैसे हसन नवाज और हार्दिक पांड्या, एक्चुअली इन दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो ऑलराउंडर है, तो आपके पास उसके लेवल का ऑलराउंडर ही कोई नहीं, तो कंपैरिजन होगा कहां से? नहीं, चलो बेशक अब आप फहीम को रख लो, बेशक आप कंपैरिजन ना करो, बेशक आप हंसोगे, लेकिन आप कहोगे हार्दिक पांड्या ऊपर है, लेकिन वो बनता तो तब उसके साथ है ना। हसन नवाज, चलो हम उसको एक हार्ड हिटिंग कैटेगरी हम नंबर के हिसाब से करें, मैं वैसे बता रहा हूं, हम नंबर के हिसाब से ठीक है, हमारा भी सही है, ठीक है। खैर जी, सुफियान मुकीम आए इसके बाद पाकिस्तान की तरफ 8, से 9, 10, 11 नहीं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके पास 4 स्लॉट्स रह गए हैं, 8, 9, 10, 11। अब यहां पे आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते प्लेयर टू प्लेयर 9वां, 10वां, 11वां। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि उस टीम की स्ट्रेटजी क्या है, वो कितने बॉलर खिलाएंगे या ऑलराउंडर खिलाएंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रॉब्ली उनकी तरफ से तो दोनों स्पिनर खेलेंगे उनके। नहीं, अब ये अब आप कैसे कह सकते हो आप बैठकर, क्योंकि अब उनके पास भी अगर वो बैटिंग अपनी पूरी करना चाहेंगे, अब उनकी भी एक सोच रहेगी। शिवम दुबे उनके पास बैठे हैं, अगर वो चाहेंगे कि अक्षर पटेल 8 पे कर दिया जाए, हार्दिक पांड्या को 7 पे कर दिया जाए, और शिवम दुबे को लगा के, क्योंकि वो कहते हैं वो जो हल्की हल्की बॉल डालते हैं और वो उनको ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं दुबे को, तो अगर हम अपनी बैटिंग मजबूत करना चाहें तो वो भी दुबे को डाल सकते हैं। तो वो स्पिन भी तो रोकेंगे, हम विकेटें भी तोड़ाएंगे। अब उसमें एक अलग डिबेट है स्पिन की, कि अब क्या वो एक फास्ट बॉलर खिला के ये कहेंगे कि हार्दिक भी तो फास्ट बॉलर है, नया बॉल हार्दिक कर लेता है, और 2 स्पिनर खिला ले। अब यही आपके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। अब आप अपना भी सुन लीजिए, अभी हमें भी नहीं पता कि आप क्या माइंडसेट के साथ जाओगे कि 2 स्पिनर खिला ले। आप तो नहीं जाते दो, चलो नहीं जाते, चलो ठीक है, मान लिया आप नहीं जाते, आप एक स्पिनर के साथ जाओगे, लेकिन अभी आपकी ये भी सोच नहीं पता, क्या आप 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर के साथ जाओगे? नहीं, 3 के साथ भी नहीं जाएंगे, जारी नहीं। आप ये भी कह सकते हो ना, मेरी बात सुने, आप ये कह सकते हो कि शाहीन को खिलाऊंगा, मैं रऊफ को खिलाऊंगा, और मैं हसन अली, क्योंकि बल्ला भी घुमा देता है, हसन नहीं, फहीम ही खेलेंगे, या जूनियर के साथ भी आपकी सोच हो सकती है, फहीम खेलेंगे। तो ये एक है कि आपकी भी सोच क्या है। तो फिर अब ये आपकी सोच मैटर करेगी कि आखिरी 4 में से चलो एक तो आप स्पिनर कंफर्म्ड ही है। चलो अभी तो हम इस तरह से बात करें ना, अपने स्पिनर भी ले आते हैं, उनके भी स्पिनर ले आते हैं, कंपैरिजन अच्छा ही हो जाएगा। तो आप अगर आप सुफियान मुकीम को देखें और दूसरी तरफ से जो है वो कुलदीप यादव को देखें, तो फिर आप बताएं। अभी तो फिर चले सुफियान से आप वरुण को कर दें और कुलदीप को अभी विराट से कर दें। चले वरुण से भी कर दें, के पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती बहुत ऊपर है। हाँ ठीक है, अभी वो सुफियान को आपने इतना खिलाया नहीं है। 2021 में वरुण चक्रवर्ती आए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने उनको बड़ा इवेंट खेल धोया था, फिर एकदम से वो बाहर हो गए, फिर उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने अंदर काम किया, आईपीएल का अच्छा सीजन निकाला, फिर वो दोबारा से जब कम बैक किया तो बड़ा शानदार कम बैक किया, इतना अच्छा कम बैक किया T20 में कि बीसीसीआई ने सोचा कि इतना अच्छा कर रहा है तो इसको चैंपियंस ट्रॉफी में ओडीआई में डाल दो। जब ओडीआई में डाला तो उसने फिर बहुत ही शानदार बॉलिंग की कुलदीप के साथ मिलकर। तो ये एक आप कह सकते हो कि उनकी स्पिन बॉलिंग अटैक में उनका एक्सपीरियंस ज्यादा नजर आ रहा है, और उनका माइंडसेट ये है जो आप बार बार बात कर रहे हो ना कि वो 2 खिलाएंगे, क्या वो 2 खिलाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट 90% ये है कि हम नहीं खिलाएंगे 2 स्पिनर, हम एक के साथ जाएंगे, और उनका तकरीबन 80% माइंडसेट तो ये है कि हम कुलदीप और वरुण दोनों को साथ खिला देंगे। 20% उनका माइंडसेट ये जरूर हो सकता है। यार उनका देखो, हर्षित राणा भी कहीं ना कहीं बैटिंग करता है। अब हर्षित राणा तो फिर उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेगा ना, वो अर्शदीप और बुमराह के साथ जाएंगे अगर 2 पेसर्स के साथ वो जाते हैं तो। अब हर्षित राणा को भी ऑलरेडी सिलेक्टर या जितने करके उनके बात कर रहे थे कि हर्षित राणा को हम खिलाएंगे, बुमराह को जो हल्के मैचेस हैं उनमें बुमराह को बाहर बैठाएंगे। तो देखो उनकी सोच तो थोड़ी सी अटैकिंग होगी ना, उनका ये मानना होगा कि जहां वहां पे आपके 7 बैट्समैन बैटिंग नहीं कर सकते या 6 नहीं कर सकते, वहां एक और क्या कर लेगा। लेकिन उनकी माइंडसेट ये रहता है कि वो थोड़ा सा एक बैटिंग को अपनी मजबूत करते हैं। वाशिंगटन सुंदर कह रहे 2 स्पिनर खिलाएंगे, दूसरे को कह रहे बैटिंग नहीं करेंगे। मैं आपसे फिर ये बात कर रहा हूं कि शायद पॉसिबल तौर पे वो एक फास्ट बॉलर खिला दे। अच्छा, पेसर एक कम कर, किसी मैच में वो एक पेसर भी, और तीसरा उनके पास ऑलरेडी हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो उन्हें पता है 2 फास्ट बॉलर हो गए, हार्दिक पांड्या आ गए, और यहां से 2 स्पिन करके, और एक वो शिवम दुबे को भी पेसर मान के चल सकते हैं कि भाई शिवम दुबे भी ओवर निकाल देगा, प्लस उनके पास अक्षर पटेल भी एक पूरे बॉलर हैं, तो जो अगर किसी बॉलर का दिन खराब हुआ तो 2 ओवर हमें शिवम दुबे निकाल के दे देगा। ये भी उनके माइंडसेट में रहेगा कि बैटिंग हमारी से बहुत लंबी हो जाएगी, दुबे को अगर मिडल ऑर्डर में डाल देंगे, ये भी एक उनका प्लान रह सकता है कि जी 2 स्पिनर खिला लो, एक फास्ट बॉलर खिला लेंगे, एक अक्षर पटेल है और हार्दिक पांड्या पेसर में आ जाएंगे, 2 पेसर हो गए उनके पास, और एक जो है वो शिवम दुबे जो मीडियम पेसर है। ये भी एक सोच हो सकती है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडिया का आपको अगर डिसाइडर हूं, कप्तान हूं, तो मैं तो स्ट्रेट अपनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग करूं, मैं प्रॉपर 2 स्पिनर खिलाऊं,
वरुण और कुलदीप, और मैं प्रॉपर 2 जो है वो पेसर खिलाऊं और एक हार्दिया और हार्दिक, तो पूरी इनके पास 6 बॉलर हो जाएंगे उनके पास तकरीबन। अच्छा चलो पेसर में आओ पाकिस्तान जी। का भी मैं तो यही डिसाइड करूं। अच्छा पेस में आओ जी, पेस में आओ, नजरा आप एकदम वो बहुत आगे निकल जाते हो। पेस में आओ जी, अगर पेस की अटैकिंग बात कर ले तो उनके पास जिस तरह से अर्शदीप सिंह है और बुमराह, ठीक है, बुमराह। पाकिस्तान के पास जो है जो मेन मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे एक हारिस रऊफ, एक शाहीन शाह अफरीदी, तो किसका स्ट्रांग है जी? देखिए अब हमारे बॉलरों का सबसे एक बड़ा मसला ये खाली है कि नाम तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े हैं। जो शाहीन का नाम अगर आप देख लो, दुनिया उसकी तारीफ करती रही है। हारिस रऊफ देखो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं। अगर हम न्यूट्रल होकर बात करें तो दोनों बहुत बड़े बॉलर हैं, शाहीन और रऊफ। हाँ, जो इनकी नेगेटिव पॉइंट है वो हम बताते रहते हैं कि क्लिंच मूवमेंट में ये आपके हाथ से मैच को निकालने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिस पर हमें गुस्सा आता है, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं आप बोल सकते कि बॉलर दोनों फारिग हैं। बॉलर दोनों बहुत बड़े नाम है। अगर आप किसी भी XYZ एक्स क्रिकेटर या कमेंटेटर से बोलो तो वो कहेंगे जी ये बहुत बड़े नाम है। सिर्फ एक इशू है दोनों का। अब शाहीन डेथ ओवर में फारिग हो जाते हैं, हारिस रऊफ शुरू में फारिग हो जाते हैं। ये थोड़ा सा उनका है, लेकिन बाकी दोनों बॉलर अच्छे हैं। तो उनके दोनों बॉलर दोनों जगहों पे अच्छी बॉलिंग करते हैं। अर्शदीप की अगर आप बात करें तो शुरू में भी बॉल टर्न करते हैं, बुमराह भी करते हैं, और डेथ की बात करें तो दोनों पक्के यॉर्कर मारते हैं। तो यहाँ पर मैं तो ये कहूंगा कि उनके पेसर थोड़े ज्यादा, हाँ, वो डिलीवर कर रहे हैं। अब ये कह सकते हो कि हमारे बॉलर्स की फॉर्म नहीं लगी, क्लिंच मूवमेंट पे मार खा रहे हैं, उनके डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि शाहीन ने जिस तरह से 2021 के वर्ल्ड कप में स्पेल किया था, या 2023 में स्पेल किया था, नहीं वो कहाँ इतने स्पेल कहाँ थे 23, लेकिन प्रेशर में तो मार ही पड़ रही। एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे मार ही पड़ी थी 23 के एशिया कप में, तो मार पहले वाले मैच बुरकस बना दिया वो पहले ले में ही था, वो जो पूरा भी नहीं हुआ था, बारिश से खत्म हो गया था वो, तो अगले में तो बुरकस निकाला था उन्होंने। मार मुझे अच्छी तरह याद है, शुभमन गिल और विराट कोहली। ये एशिया कप का स्क्वाड है, लेकिन बात हुई है कि ऑन द डे पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से अगर आप देखो जो प्रेशर हैंडलिंग करेगा वो करेगा। इंडिया की भी एक्चुअली यंग है, पाकिस्तान की भी यंग टीम है। अब देखना ही पड़ेगा कि उनके यंगस्टर्स कैसे प्रेशर झेलते हैं। उनका अभिषेक शर्मा, उनका तिलक वर्मा, उनका संजू सैमसन, उनका अब शिवम दुबे अगर खेलते हैं, या सूर्या, ये किस तरह से टीम को चलाते हैं। हमारा भी यही है कि हमारे साइम अयूब, सैफुद्दीन फरहान, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हमारे यंगस्टर्स किस तरह से एक्सपीरियंस जो है वहां पर प्रेशर हैंडल करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस दोनों में थोड़ा सा अगर आप देखो कम है। उनकी टीम में अगर आप सीनियर की बात करो तो एक बुमराह आपको नजर आता है और हार्दिक पांड्या, ये उनके मोस्ट सीनियर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। हमारों की बात करो तो हमारे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये हमें अपने सीनियर, आपको एलो के मोस्ट जो सीनियर प्लेयर हैं वो ही नजर आते हैं। तो बड़ा जबरदस्त दोनों का स्क्वाड नजर आ रहा है। और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच आपस में नहीं खेलना ना, बाकी भी मैच है, श्रीलंका से भी खेलना है, बांग्लादेश से भी खेलना है, यूएई ओमान वगैरह से भी खेलना है, लेकिन मेन मैच यही होता है। ठीक है, लेकिन आपका अफगानिस्तान के साथ भी मेन बन जाता है, वो आपका अगले राउंड में बनेगा, वो अगला राउंड आएगा तो फिर देखेंगे। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। और सुनते हैं नेक्स्ट, ख्याल रखिएगा।